हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वारी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्बा गणी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 10 जनवरी 1990 1:15 रात को मनसा पंजाब का इनका जन्म है। तारीख 10 हो जाएगी, 9/10 तारीख का इनका जन्म है। इनकी कुंडली क्या कहती है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। कुंडली यहाँ पर मेरे सामने लगी हुई है, आप देख ही रहे हो। मैं जैसा जैसा लिखा रहा हूं आप सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लो और वो सब लिखते चले जाओ। उसके बाद फलादेश लिख लेना अथवा सुन लेना, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। वीडियो को समझने के लिए आपको इसको 3-4 बार कम से कम देखना पड़ेगा। आप लिखो, कुंडली जो है आपकी वो तुला लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य से फलादेश आरंभ करेंगे। सूर्य इस कुंडली के एकादश भाव के मालिक हैं, यानी कि एक अच्छे ग्रह हैं और बैठे हुए हैं आपके कुंडली के तीसरे भाव में। सूर्य से फलादेश शुरू करूंगा और केतु तक जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो टाइम पीरियड लिखा देता हूं कि किस ग्रह का समय कब से कब तक रहेगा, और फिर जो मैं फलादेश करूंगा वही फलादेश उस समय से उस समय तक लागू हो। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 13 जनवरी 2007 तक राहु की महादशा रही। 13 जनवरी 2007 तक, 13 जनवरी 2007 से 13 जनवरी 2023 तक जो है गुरु की महादशा, और 13 जनवरी 2023 से लेके 13 जनवरी 2042 तक शनि की महादशा, 13 जनवरी 2042 से 13 जनवरी 2059 तक बुध की महादशा, और 13 जनवरी 2059 के बाद जो है सो केतु की महादशा आ जाएगी। इसमें आपकी जिंदगी यहीं पर में समाप्त हो जाएगी। पेज पलट दो, दूसरे पेज में आप लिखो, इस समय में जो समय चल रहा है आप लिखो कि 19/8/2020 से लेकर के 13 जनवरी 2023 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। आगे लिखो, 13 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 से लेके 16 जनवरी 2026 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 16 जनवरी 2026 से 26/9/2028 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 26/9/2028 से 4/11/2029 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 4/11/2029 से 4 जनवरी 2033 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, और 4 जनवरी 2033 से 16 दिसंबर 2033 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 16 दिसंबर 2033 से 16/7/2035 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 16/7/2035 से लेके 26/8/2036 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और 26/8/2036 से लेके 1/7/2039 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा, और 1/7/2039 से 13 जनवरी 2042 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। एक बार फिर से मैच कर लो, एक बार फिर से आप मैच कर लो। 19/8/2020 से 13 जनवरी 2023 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 13/1/2023 से लेके 16/1/2026 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 16/1/2026 से 26/9/2028 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 26/9/2028 से 4/11/2029 तक
शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा 4/11/2029 से 4 जनवरी 2033 तक, शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, और 4 जनवरी 2033 से 16 दिसंबर 2033 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, और 16 दिसंबर 2033 से 16/7/2035 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, और 16/7/2035 से 26/8/2036 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और 26/8/2036 से 1/7/2039 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा, और 1/7/2039 से 13 जनवरी 2042 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। आगे आप लिखो, 13 जनवरी 2042 से लेके 10/6/2044 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा, और 10/6/2044 से 7/6/2045 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा, और 7/6/2045 से 7/4/2048 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, और 7/4/2048 से 13 फरवरी 2049 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, और 13 फरवरी 2049 से 13/7/2050 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, और 13/7/2050 से लेके 10/7/2051 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और 10/7/2051 से 19 जनवरी 2054 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा, और 19 जनवरी 2054 से 4/5/2056 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, और 4/5/2056 से 13 जनवरी 2059 यानी कि 59 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा, और उसके बाद जो समय है केतु का वो तो हमने आपको पहले ही लिखवा दिया है। तो ये समय है। अब इसमें किस ग्रह का क्या क्या फलादेश होगा अब मैं आपको बताता हूं, सुनते चले जाओ। और जिस ग्रह का हमने जो समय बताया है आप ये मान करके चलो कि उस समय में वही फल लागू होगा। अब फलादेश सुनो। सूर्य इस कुंडली के तीसरे भाव में धनु राशि में बैठे हुए हैं 25 डिग्री पर में। सूर्य का जब जब समय आएगा जूनियर्स से सपोर्ट मिलने के योग बन जाएंगे। भुजा में यानी कि बाहों में बल का एहसास होगा। छुपा हुआ दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गले से संबंधित परेशानी, नाक से संबंधित परेशानी दूर होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। और सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो भाग्य का सूर्य के समय में सपोर्ट मिलेगा। धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। ससुराल से फायदा होगा। संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिक्षा में वृद्धि होगी। शिक्षा का लाभ मिलेगा। गुरु आचार्य का भी आशीर्वाद जो है आपको वो प्राप्ति होने का योग बन जाएगा सूर्य का जब जब समय आएगा। सूर्य इस कुंडली में जो है सो एकादश भाव का मालिक है। तो सूर्य के समय में आय भी बढ़िया मिलेगी, लाभ भी होगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। और उस एज में जब पहुंचोगे तो पुत्र वधू और दामाद वगैरह का जो रहेंगे उनका सुख भी प्राप्त आपको होगा। तो सूर्य आपके लिए जो है बढ़िया है। सूर्य का जब जब समय आए तो सूर्य के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का अगर आप
माणिक के रूबी धारण कर लेते हो तो आपके लिए बड़ा ही उत्तम बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं 7 डिग्री पर में। चंद्रमा भी इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह है। चंद्रमा का भी जब जब समय आएगा आप ये मान करके चलो कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु आचार्य ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है सो तीसरे भाव के रिगार्डिंग भी यानी कि छोटे भाई बहन से लाभ का योग, पराक्रम में वृद्धि का योग, धैर्य का मजबूत होने का योग, गुप्त शत्रु के नाश का योग, गले से संबंधित नाक से संबंधित परेशानी को दबाने का भी योग जो है सो चंद्रमा बना देगा। चंद्रमा इस कुंडली के 10वें भाव के भी मालिक हैं। तो चंद्रमा के समय में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से फायदे का योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, कारोबार में वृद्धि का योग, सरकार से लाभ का योग, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा इन सब में वृद्धि का योग और प्रमोशन इंक्रीमेंट का भी योग बनेगा। यानी कि चंद्रमा का समय आपके लिए जिंदगी में भी बढ़िया समय रहेगा। चंद्रमा के बाद अब बुध मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। मंगल का जब जब समय जिंदगी में आएगा बैंक बैलेंस को लेकर के थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जमा पूंजी खर्च होगी, परिवार में टेंशन तनाव का योग बनेगा, वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न होगी, बड़े तीखे और कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, परिवार में टेंशन के साथ साथ पड़ोसी से भी टेंशन तनाव होगा। और 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि 5वें भाव पर में, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य होगा, पेट से संबंधित परेशानी जो है सो आएगी और कुछ अचानक से धनहानि का भी योग बनेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर में, तो छोटा मोटा एक्सीडेंट चोट लगने का भी योग बनेगा, काम में बाधा का योग बनेगा, रैंडम लॉस का भी योग बनाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ भी जाएगा और किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और इसकी जो है 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करोगे, यश में कुछ कमी भी होगी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी बनेगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी जो है बड़ा मुश्किल से ही आपको मिल पाएगा। मंगल के लिए मंगल के समय में जो है सो मंगल के मंत्र का जाप ओम मंग मंगलाय नमः करना अति आवश्यक हो जाएगा, अथवा मंगल के मंत्र का 40,000 जाप परम आवश्यक हो जाएगा। मंगल के बाद जो है सो बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में भी एक बढ़िया ग्रह है। बुध 23 डिग्री पर में है, बकरी अवस्था में है, अस्त में भी है, तो जिसके कारण से अगर बुध के समय में बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण कर लिया गया तो बुध भी बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि बुध भी तीसरे ही भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी छोटे भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से लाभ का योग, जूनियर्स से सपोर्ट का योग, खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग, धैर्य मजबूत होने का योग, छुपे हुए दुश्मन के नाश का योग, गले से संबंधित श्वसन अंग से संबंधित परेशानी के दूर होने का योग। और 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो भाग्य का जो है सो साथ ना मिलने का योग, धर्म और तीर्थ यात्रा, भाग्य के साथ ना मिलने नहीं, भाग्य का साथ मिलने का योग, धर्म और तीर्थ यात्रा करने का योग, ससुराल से लाभ का योग और गुरु आचार्य ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब के आशीर्वाद प्राप्ति का योग, शिक्षा में वृद्धि का योग और देव कर्म करने का भी
सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। यानी कि बुध भी आपके लिए हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाला ग्रह है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में एक अच्छा ग्रह नहीं है। बृहस्पति आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से बृहस्पति का समय अभी चल भी रहा है, कुछ दिन अभी है, और बृहस्पति का आगे भी जब जब समय आएगा तो ये क्या करेगा कि आपको भाग्य को कमजोर करने का, जबकि बृहस्पति जो है सो एक शुभ ग्रह है, बढ़िया ग्रह है, लेकिन बृहस्पति का एक स्वभाव होता है कि वो मारक होते हुए भी कुछ बढ़िया रिजल्ट दे देता है। तो कुछ आपको बढ़िया रिजल्ट निश्चित तौर पर में बृहस्पति दे देगा, लेकिन मैं आपको बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट नहीं बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति के समय में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में परेशानी आएगी, यश में कमी का अनुभव होगा, ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति, सन्यासी संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में तो दिमाग तेजी से काम करेगा, लेकिन दिमागी तौर पे परेशान भी रहोगे। और इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तो जूनियर्स के साथ जो है सो टेंशन तनाव बन सकता है, पराक्रम में कमी आ सकती है, धैर्य कमजोर पड़ सकता है, छुपा हुआ दुश्मन परेशान कर सकता है। और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में तो पुत्र प्राप्ति का तो योग बनाता है, लेकिन विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल होना मुश्किल हो जाएगा, यश में कमी आ जाएगी, चाहने वालों की संख्या में कमी आ जाएगी, धर्म और मंगल कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और चाहने वालों की संख्या में कमी के साथ साथ पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बृहस्पति इस कुंडली में तीसरे भाव के साथ साथ द्वादश भाव का भी मालिक है, तो दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में भी रहोगे, हेल्थ वाइज इशू भी रहेगी, कर्ज भी हो सकता है, केस मुकदमा का योग भी बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है, कलंक भी माथे पे लग सकता है, और शोक और दुख की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। इसीलिए बृहस्पति के समय में ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर सक्षम होगे तो बृहस्पति के मंत्र का जाप करवा लोगे, नहीं सक्षम होगे तो केवल एक संकल्प करवा करके अपना मंत्र का जाप खुद ही शुरू कर दोगे, धीरे धीरे राहत हो जाएगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह है, जो कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मकर राशि में 10 डिग्री पर में, जिसके कारण से शुक्र का समय जब जब आएगा तो आपको जमीन के सुख का योग बनेगा, माता से लाभ का अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ का योग बनेगा, मकान खरीदने का, मकान बनाने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, सुख में वृद्धि होगी, अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा, वाहन यानी कि गाड़ी के सुख का योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जो है सो शुक्र की 7वीं दृष्टि सरकार के घर पर में, तो सरकार से भी लाभ का योग बनेगा, पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से फायदा होगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लेंगे, कारोबार में वृद्धि होगी, अधिकार प्रतिष्ठा इन सब के प्राप्ति का योग बनेगा। तो शुक्र आपके लिए जो है सो बढ़िया ग्रह है। शुक्र आपको निश्चित तौर पर में बढ़िया रिजल्ट अपने समय में देगा। शुक्र का जब जब समय आएगा तो राहु के मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, केतु के मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, तभी जाके शुक्र बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। नहीं तो मैंने जितना रिजल्ट बताया है उसमें बहुत कम रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएगा, इतना गुड रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में 22 डिग्री पर में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। शनि भी आपके लिए बढ़िया है। शनि के समय में कम से कम अगर शनि का नीलम धारण कर लोगे तो कमाल हो जाएगा जिंदगी में। शनि के समय में क्या क्या होगा, शनि के समय में भी तीसरे भाव में देख रहे हो कि शनि बैठा हुआ है, तो छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्तियों से लाभ, जूनियर्स से फायदा, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, छुपे हुए दुश्मन का नाश होना, गले से संबंधित, नाक कान से संबंधित परेशानी का दब जाना, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में संतान से लाभ, विद्या बुद्धि में वृद्धि, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी दूर होना, और 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य भरोसे अपने आप काम होना, भाग्य का साथ मिलना, धर्म का काम करना, तीर्थ यात्रा करने का मौका, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ,
शिक्षा में वृद्धि, गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होना। और शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो कुछ खर्चा भी होना, कुछ अस्पताल का खर्चा भी जो है एक्टिवेट होना, ये शनि आपको करवाएगा। शनि इस कुंडली में चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो सुख की भी प्राप्ति देगा। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब का मालिक बनाएगा और संतान सुख भी प्राप्त करवाएगा। तो शनि हर मामले में आपको बढ़िया रिजल्ट जो है देने वाला है। शनि के लिए बस शनि के समय में नीलम धारण कर लोगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट की आपको जो है सो प्राप्ति हो जाएगी। शनि के बाद राहु की बात करते हैं। राहु आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है 24 डिग्री पर में। राहु आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला नहीं है। राहु का जब जब समय जिंदगी में आएगा, सुख में कमी का योग बन जाएगा, माता से लाभ कम मिलेगा, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन, मकान और गाड़ी से संबंधित कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव, लफड़ा। और राहु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो काम में रुकावट का योग, अचानक से धनहानि का योग, रैंडम लॉस का योग। और 7वीं दृष्टि दसम भाव पर में, पिता का भी हेल्थ वाइज परेशानी अथवा पिता के साथ भी टेंशन, तनाव, सरकार से लाभ लेने में परेशानी का योग, काम धंधा में कमी का योग, काम धंधा अच्छा ना चलना, पद, प्रभुता, अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ने का योग, कमी का योग। और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा का योग, केस मुकदमा का योग, अस्पताल के भर्ती का भी योग, अस्पताल के खर्चा का भी योग, धन के हानि का भी योग और आंख से संबंधित परेशानी का भी योग जो है सो शनि देव, ये राहु देवता बनाएंगे। अभी भी राहु का समय चल रहा है। गुरु का जो फलादेश बताया हूँ वो और राहु का जो फलादेश बताया हूँ वो, ये दोनों फलादेश अभी लागू होगा। इसलिए गुरु और राहु दोनों के लिए उपाय करने की आपको आवश्यकता पड़ जाएगी। अगर सक्षम होगे तो गुरु के मंत्र का भी जाप करवाओगे, सक्षम होगे तो राहु के मंत्र का भी जाप करवाओगे। नहीं, क्योंकि इस दोनों के जाप करवाने में आपका 50,000 का खर्चा आ जाएगा। अगर आप सक्षम नहीं होगे तो केवल जो है संकल्प करवा करके गुरु के मंत्र का और राहु के मंत्र का जाप दैनिक रूप से शुरू कर दोगे, उसमें केवल 2100 रुपया का ही खर्चा आपका आएगा। लेकिन जाप करवाने में अगर सक्षम होगे तो वही चुनोगे, आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। अगर नहीं सक्षम होगे तभी ये सेकेंडरी वाला चुनना, क्योंकि स्थिति बड़ी मजबूत है। केतु आपके कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। केतु का जब जब समय आएगा, पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से टेंशन तनाव, कारोबार में कमी, सरकार से टेंशन तनाव, सरकार से काम लाभ लेने में परेशानी, पद, प्रभुता, अधिकार, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी का योग, मानसिक तौर पे परेशानी का योग। और इसकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति में कमी का योग, परिवार से जो है सो लाभ लेने में कमी का योग, वाणी में दोष का योग और आंख से संबंधित परेशानी का योग, पड़ोसी से टेंशन तनाव का योग, झूठ बोलने का योग। और 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, सुख में कमी का योग, माता का हेल्थ वाइज इशू, माता से लाभ लेने में परेशानी, जमीन, मकान, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, वाहन के रिगार्डिंग परेशानी। और 9वीं दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, ऋण, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक, शोक और दुख का भी ये समय हो जाएगा। इसलिए इस समय में भी केतु के मंत्र के जाप का सहारा लेना पड़ेगा अथवा संकल्प करवा के खुद ही जाप करना पड़ेगा, तभी परेशानी सॉर्ट आउट होगी। जिंदगी में अगर रत्न धारण करने की बात आती है तो आप सूर्य के लिए माणिक के सूर्य का जब समय आए तब धारण कर सकते हो। चंद्रमा के लिए मोती चंद्रमा के समय में धारण कर सकते हो। मंगल के लिए मूंगा धारण नहीं कर सकते। बुध के लिए पन्ना धारण कर सकते हो बुध के समय में। बृहस्पति के लिए पीला पुखराज धारण नहीं कर सकते। शुक्र के लिए आप व्हाइट पुखराज, उजला पुखराज धारण कर सकते हो। शनि के लिए नीलम शनि के समय में धारण कर सकते हो। राहु केतु के लिए गोमेद, लहसुनिया, लाजवर्त धारण नहीं कर सकते। अभी जो आपके कुंडली में समय चल रहा है वो गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है।
गुरु और राहु का जो फलादेश मैंने आपको बताया है उसको 2-3 बार सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि अभी जो समय चल रहा है वो सब घटनाएं घटित हो रही हैं या नहीं। अगर हाँ तो आपके लिए अविलंब सक्षम हो गए। अगर 50-55 हजार रुपया खर्च करने में तो आप अविलंब बुकिंग करवा लोगे, क्योंकि मार्च में डेट खाली नहीं है। अप्रैल में जाकर के आपका फर्स्ट वीक में मैं बुकिंग कर दूंगा। अगर नहीं तो केवल 2100 रुपया जमा करके अपना संकल्प करवा लोगे वीडियो कॉल के थ्रू, और आप खुद से ही जाप शुरू करोगे। आपको धीरे 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 करके जो है लाभ प्राप्त होगा। अभी आपके लिए यही उपाय है। गुरु का मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इन दोनों मंत्र का जाप 10-10 माला रुद्राक्ष के माला पर में संकल्प करवा करके जाप शुरू कर देना है। यही उपाय आपको करना है। अगर सक्षम होगे तो जाप अनुष्ठान करवा लोगे, नहीं सक्षम होगे तो अपना जाप संकल्प करने के लिए पैसा जमा करके स्क्रीनशॉट सेंड कर लोगे, वो आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सभी प्रश्न का, हाँ एक प्रश्न आपका और था कि मूवी वगैरह लिखना चाहता हूं, तो आप लिख सकते हो, समय वो भी आएगा, लिखोगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्नों का अपने आप उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको उत्तर मिल गया, सब कुछ समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपसे बात करूंगा। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।